गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सीख चुके हैं, न्यू रेशियो निकालना सीख चुके हैं। उस न्यू रेशियो के निकालने के क्रम में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को भी निकालना सीखे। आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों ज़रूरत है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग क्यों किए, ये सब जानने के लिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जिससे हम लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि इसका कितना आवश्यक है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। सपोज पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी, जो लाभ हानि को 5:3 के रेशियो में बांट रहा है। इसका ओल्ड रेशियो हो गया और उस दिन फर्म में सी का एडमिशन लेता है। सी का क्या होता है, एडमिशन हो रहा है। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। जो ओल्ड रेशियो मतलब ए और बी था, जो 5 और 3 के रेशियो में अपना लाभ हानि का विभाजन कर रहा था। अब सी के आने से न्यू रेशियो जो बन गया, सी को आने से न्यू रेशियो सपोज है, ये आपका न्यू रेशियो है। एक हम उदाहरण ले रहे हैं, अपने से डाटा टेकन है। पहले था 5:3 के रेशियो में, ए बी पार्टनर था। नया पार्टनर सी को व्यवसाय में लाया, जिसको नया रेशियो बदल के अब हो गया 4:2:2। अब नया रेशियो जो 2/8 जो सी को हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब ए और बी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होगा, या तो ए कर रहा होगा या बी, या ए बी कर रहा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता था, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड में हम लोग न्यू घटा देते थे, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाता था। तो 5 में यह 5/4, क्योंकि एलसीएम दोनों का बराबर है, यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा, तो हम डायरेक्ट घटा के भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका 1 और इसका भी 1 सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब ए और बी 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, और जितना सेक्रीफाइस है दोनों मिलके न्यू पार्टनर का रेशियो कंप्लीट हो रहा है 2। ऐसे हम लोग निकालते 5/8 - 4/8, मगर क्योंकि एलसीएम दोनों का 8 ही आएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग हटा के इस तरह, जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे 1:1 का सेक्रीफाइस है, फाइनली 2 किसको मिल गया, सी का एडमिशन हुआ था, सी को मिला। तो इस समय मान लीजिए फर्म का वैल्यूएशन हुआ, गुडविल सपोज आपका है 1,60,000। गुडविल फर्म का कितना है, 1,60,000। कब, सी के एडमिशन के समय जो वैल्यूएशन हुआ उसमें गुडविल 1,60,000 हुआ। तो इस गुडविल का क्या मतलब है, भविष्य में हम 1,60,000 की कमाई होगा इस गुडविल के थ्रू। जब ये कमाई होगा तो किसके बीच में बटेगा, क्योंकि सी का एडमिशन हो गया है तो तीनों के बीच में बटेगा। कौन रेशियो में, न्यू रेशियो में, ए बी और सी। ए को कितना मिलेगा, 4/8, 80,000, और 2/8 मिलेगा बी को। ये बी का हिस्सा हो गया, ये ए का, ये बी का, और ये आपका सी, ये ए का, बी का और सी को भी। मगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी के साथ इनजस्टिस हो गया, क्योंकि ये जो 1,60,000 की कमाई कौन किया था, ए और बी मिलके। उस समय तो सी का एडमिशन था नहीं, बट अब चूंकि भविष्य में जैसे ही गुडविल का मतलब था भविष्य में इतना कमाई होगा, जैसे कमाई होगा ऑटोमेटिकली जो पार्टनर है और जो अवेलेबल रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो रहेगा, उसके बीच में बढ़ जाएगा। बढ़ने के क्रम में देख रहे हैं 80,000 ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है 40,000, सी को 40,000। यहाँ पर हम लोग स्टार मार्क करते हैं, क्योंकि सी इस 1,60,000 की कमाई में कोई योगदान नहीं किया, फिर भी उसको 60,000 मिलता है। और मान लीजिए अगर सी का एडमिशन नहीं होता तो उस केस में ये किसके बीच में बढ़ता, दो पार्टनर के बीच में, ए और बी के बीच में बढ़ता, वो 5:3 के रेशियो में। मतलब 1,00,000 1,00,000 का हिस्सा होता, ये ए को मिलता, और बी को कितना मिलता, 60,000। 8 से भागा दे देंगे, 1,00,000 20 से आ रहा 5 जी। तो ए को अब सी के आने के कारण देखिएगा ए का नुकसान कितना का हो गया, 20,000 का ए को कम मिल रहा है। फिर अब बी का भी देखिए, तो बी को भी, सॉरी ये बी है,
बी को भी आपका कितना का नुकसान हो रहा है? पहले 60 मिल रहा था, अब मिल रहा है 40, मतलब बी को भी 20,000 का नुकसान हो रहा है। अगर सी को एडमिशन नहीं करता तो ए को 1 लाख मिलता, बट अभी मिल रहा है 80,000, मतलब 20,000 ए को नुकसान हुआ, ए को, और बी को भी 20,000 का नुकसान हुआ। 20-20 जोड़िएगा तो 40,000 सी को मिल गया। तो जो 40,000 सी को मिल रहा है वो ए और बी के त्याग के कारण है। तो आपको क्या लगता है कि सी को जो 40,000 मिल रहा है वो ए और बी की कमाई है, सी का उसमें तो कोई योगदान है नहीं। तो सी जैसे ही एडमिशन होगा तो पूंजी के रूप में तो लाना उसका फर्ज है, पूंजी के रूप में कुछ पैसा लाएगा, बट सी को बोल दिया जाएगा कि नहीं, आपको गुडविल के रूप में भी कुछ पैसा लाना है, और कितना लाना है? अपना शेयर, मतलब 40,000 सी से डिमांड किया जाएगा एडमिशन के समय कि आप गुडविल के रूप में भी लाइए, क्योंकि भविष्य में आपको जो ये पैसा मिलने को है वो हम लोग की कमाई है, तो हम लोग को जो नुकसान होगा 20-20 हजार का उसको आपको कंपनसेट करना होगा। तो सी को गुडविल के रूप में भी लाना चाहिए, काहे कि हम पार्टनरशिप हम लोग बैलेंस करके करेंगे, ना कि किसी के साथ इनजस्टिस करके। जैसे सी का एडमिशन होगा और वो गुडविल के रूप में पैसा नहीं लाएगा, और फर्म का जो गुडविल है उसको तो शेयर मिलेगा ही, तो एक तरह से ए और बी के साथ इनजस्टिस होगा। तो ए और बी को जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा सी को। तो सी को बोला जाएगा कि आप कैपिटल के रूप में तो पैसा लाएंगे ही, और गुडविल के रूप में भी लाएंगे। आइए उस ट्रीटमेंट को देखते हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखते हैं इसका। बैन 3-4 सिचुएशन होगा, सारा सिचुएशन को एक एक करके हम लोग कवर कर लेते हैं। बैन पहला सिचुएशन है, बैन गुडविल already appears in बैलेंस शीट या बुक्स। पहले ही से गुडविल बैलेंस शीट में है। मान लो बैलेंस शीट हम लोग का है, ये बैलेंस शीट है, पहले से भी हो सकता है यहाँ पर कुछ ये लायबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड, यहाँ पर भी गुडविल पहले से भी कुछ हो सकता है। तो उस सिचुएशन में दो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। एक ऑप्शन क्या है, इस गुडविल को यहीं पर क्लोज कर देंगे, न्यू एडमिशन जैसे होगा को पार्टनर का, गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड। और सेकेंड है कंटिन्यू, गुडविल अकाउंट इज कंटिन्यू, मतलब उसको क्लोज नहीं करेंगे, इज कंटिन्यू। जैसे क्लोज करेंगे, गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा बैलेंस शीट में, तो कोई भी खाता को बंद करेंगे तो डेबिट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, तो उस समय जो पार्टनर जिसकी कमाई है उसको डेबिट करेंगे। तो जैसे क्लोज होगा आपका एंट्री क्या पास होगा, जो पार्टनर है, तो उस समय तो चूंकि नया पार्टनर आया नहीं है, हम लोग क्लोज कर रहे हैं, नया पार्टनर के आने से पहले ही क्लोज होगा ना, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द, तो ये कमाई किसका क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर का। तो हम लोग लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब किस रेशियो में लेगा ओल्ड पार्टनर, तो न्यू रेशियो तो आएगा न्यू पार्टनर के बाद ना, अभी तो न्यू रेशियो क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो पहले से रेशियो एग्जिस्ट है उस रेशियो में बटेगा, स्वाभाविक से। और जैसे ही हम देख रहे हैं गुडविल कंटिन्यू है, तो जो खाता को हम बंद ही नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी एंट्री करेंगे। जब खाता बंद कर रहे हैं तो उसके लिए तो एंट्री हुआ, मगर खाता जब बंद नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, नो एंट्री। स्पष्ट है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या आएगा, न्यू पार्टनर क्या है, पैसा लाएगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश। जैसे कैश लाएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कुछ पैसा गुडविल के लिए लाएगा, तो एक तरह से हम बोनस प्रीमियम के रूप में है, मतलब ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग प्रीमियम नाम देते हैं, तो प्रीमियम पर गुडविल लिखेंगे, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। इस सिचुएशन केस में मान लीजिए कैपिटल के लिए ला रहा है वो 2 लाख, और गुडविल के लिए कितना लाएगा, 40,000, तो 2,40,000 में लिख लेते हैं हमारे उदाहरण के अनुसार।
कैपिटल के लिए मान लिया इसको 2 लाख देना है और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हो गया इस उदाहरण के अनुसार। स्पष्ट है। अब क्या होगा, ये जो गुडविल लाया है इसका हकदार एक्चुअल में कौन है? ओल्ड पार्टनर है। इस शेयर को कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर बांट लेगा, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ उसी को ना पैसा मिलेगा। तो ए और बी को नुकसान हुआ था, तो जिसको जितना नुकसान हुआ उतना पैसा मिलेगा। इस सिचुएशन में मेरा बराबर नुकसान दिख रहा है, हो सकता है आगे पीछे भी नुकसान हो। तो नुकसान जानने के लिए हम लोग क्या, सेक्रीफाइस रेशियो से पता चल जाएगा किसका नुकसान है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे थर्ड सिचुएशन में, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। कौन रेशियो मिलेगा? इस सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो जिसका जितना नुकसान है। हमारे इस इलिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 पार्टनर था, ए और बी। ए और बी, ए को भी मिल जाएगा कितना? 40,000 से डेबिट होगा, ए को भी मिलेगा 20,000 और बी को भी मिलेगा 20,000। हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि न्यू पार्टनर जो एडमिशन हो रहा है वो कैपिटल के लिए तो पैसा दे रहा है, बट उसके पास पैसा नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। उस सिचुएशन में इफ न्यू पार्टनर नॉट brings कैश फॉर गुडविल, गुडविल के लिए पैसा नहीं ला रहा है, तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल के लिए 2 लाख ला रहा है, उसी से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि या तो बाद में देगा तो न्यू पार्टनर करंट में डाल देंगे, और अगर नहीं देता है तो उसको कैपिटल को उतना से कम कर लेंगे। तो इंटरेस्ट क्या होगा? न्यू पार्टनर करेंट, जब बाद में देगा तो करंट अकाउंट या कैपिटल भी लिख सकते हैं, या उसको कैपिटल से एडजस्ट करेंगे डेबिट, और टू हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में इसको ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। पैसा नहीं ला रहा है तो डायरेक्ट कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। जब भी उसको जो कंपनसेट हो रहा है तो कंपनसेट, जिसको जितना लॉस है तो जिसको जितना लॉस है वो सेक्रीफाइस रेशियो से पता चलता है। एक सिचुएशन और हो सकता है, उसको जानने के लिए स्थान का कमी है तो इसको हम लोग रब करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नहीं नोट किए होंगे तो रिवाइंड करके नोट कर लेंगे। आइए, मान लीजिए पहला सिचुएशन जो हम लोग देखे थे, फिर से वहां जाते हैं। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक, तो हमारे पास 2 विकल्प था। गुडविल अकाउंट को या तो क्लोज कीजिए या गुडविल अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग के लिए प्रीफर जो ऑप्शन है, गुडविल को हम लोग क्लोज कर लेंगे। क्लोज क्यों करेंगे, और वो मेरे लिए प्राथमिक विकल्प क्यों था? जब तक ना कहा जाए कंटिन्यू करने के लिए, हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। कारण समझते हैं। सपोज पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, आपका बैलेंस शीट में पहले से गुडविल कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वही सिचुएशन है। गुडविल ऑलरेडी, सपोज मेरा जो उदाहरण है उसके हिसाब से गुडविल बैलेंस शीट में आपका पहले से 1 लाख रुपया है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप बैलेंस शीट में गुडविल को जब तक ना खरीद रहे हैं तब तक नहीं दिखाएंगे। मतलब अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, इसका मतलब वो खरीदा हुआ गुडविल है, पेड गुडविल है। खरीदा हुआ गुडविल और एक क्या होता है, सेल्फ जनरेट गुडविल। दोनों में क्या अंतर है? हम व्यवसाय कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, ग्राहक जम गया, मेरा कस्टमर बढ़ते गया, मेरा नाम और फेम हुआ, तो ये क्या हुआ, जनरेट किया हुआ गुडविल है, कमाया हुआ गुडविल है। बट हो सकता है कि हम व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम व्यवसाय करना चाह रहे हैं, जिस चीज का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसी चीज का एक व्यवसायी मिल गया जो पहले से कर रहा था, उस व्यवसाय को बेचना चाह रहा है। एक व्यवसायी व्यवसाय को बेचना चाह रहा है और हम उसी तरह का व्यवसाय खरीदना चाह रहे हैं, तो हम उसके पास चला जाएंगे। सपोज वो व्यवसाय को 20 लाख में बेचना चाह रहा है, कॉस्ट रखा है 20 लाख, हम उसके पास पहुंच गए, भैया हमको इसी चीज का व्यवसाय करना है, हमको ये व्यवसाय आपने दे दीजिए। वो जान गया कि इसी चीज का वो व्यवसाय करेगा, तो हमसे कितना मांगेगा? सपोज बोलेगा कि नहीं, आपसे हम 20 लाख नहीं 21 लाख लेंगे। तो हम बोलेंगे क्यों भैया? तो वो बोलेगा नहीं, मेरा तो जमाया हुआ बिजनेस था,
आप तो बिजनेस ले ही रहे हैं, इसके साथ आपको क्या मिलेगा? मेरा कस्टमर जो बनाया हुआ था, जिसको मैंने बनाया था, वो आपके आपके व्यवसाय में आप शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका कस्टमर बन जाएगा, तो आपको 21 लाख देना होगा। तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या है? मेरा गुडविल के लिए हम दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? ऐसे व्यवसाय का दाम 20 लाख था, बट वो जान गया कि व्यवसाय इसी चीज का व्यवसाय करेगा, तो वो समझ गया कि नहीं, इसको तो कस्टमर का भी पैसा हमसे लेना है, जो मैंने कस्टमर जनरेट किया है। तो जैसे ही वो 21 लाख लिया हमसे चार्ज करके, 1 लाख एक्स्ट्रा लिया, दैट इज फॉर पेड फॉर गुडविल। ये पेड फॉर गुडविल है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। बट अगर ये जनरेट गुडविल है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इंटेंजिबल एसेट जरूर है, बट उसको आप लोग बैलेंस शीट में शो नहीं कीजिएगा। तो जैसे गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रहा है, इसका मतलब एक पेड गुडविल है। तो अब जैसे नया पार्टनर का एडमिशन हुआ सी का मेरे सिचुएशन में, अब फर्म का गुडविल हम लोग कितना किए थे? 1,60,000। उसी सिचुएशन को हम लोग फिर से सोच रहे हैं, 1,60,000। इसमें सी का हिस्सा कितना था? सी का हिस्सा था 2/8। 2/8 किए थे, मतलब 40,000 निकला था हमारा। स्पष्ट है? बट अब सी क्या बोलेगा? पहले से तो 1 लाख का गुडविल है, तो अब फर्म का गुडविल जैसे 1 लाख शो हो रहा है, तो अब नेक्स्ट एडिशनल गुडविल कितना बच रहा है? 60,000। हम इसी का ना 2/8 देंगे, तो अब देख लीजिए अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 7 56 जी, 15,000 आ गया। तो इसका मतलब पहले अगर हम ये गुडविल को नहीं शो करते तो हमको गुडविल के लिए उससे कितना मिलता है न्यू पार्टनर के लिए? समझ पा रहे हैं ना? 40,000। बट अगर इसको हम यहाँ शो करेंगे, अगर इसको क्लोज नहीं करते हैं गुडविल अकाउंट को न्यू पार्टनर के आने से जस्ट पहले, तो क्या होगा? इतना शो होगा। इसका मतलब गुडविल अब हमको कितना? 40,000, 60,000 का ही 15,000 देगा, और ऐसे हमको 40,000 मिलता है। तो कौन सिचुएशन मेरे लिए फायदा है कि गुडविल अकाउंट को क्लोज कर ले? अगर क्लोज नहीं करेंगे तो हमको रिमेनिंग गुडविल के लिए न्यू पार्टनर पैसा देगा, जो कम पैसा मिलेगा। इसीलिए मेरे लिए प्रीफर्ड सिचुएशन क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट को क्लोज ही कर देना है। स्पष्ट है? अब आइए, एक सिचुएशन क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, कि न्यू पार्टनर हो सकता है गुडविल के लिए पैसा ना ला पाए, तो उसको कैपिटल से एडजस्ट कर लिए। अब कुछ पार्ट लाएगा तो कुछ पार्ट को बांट लेंगे, कुछ पार्ट को कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। जितना लाएगा उसको उसी रेशियो में बांट लेंगे, और कुछ पार्ट को कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। दोनों को मिलाओगे तो समान आ जाएगा, समान अमाउंट मिलेगा दोनों को, जिसको कंपनसेट करना है, जो उस न्यू पार्टनर के आने से जिसको क्षति हो रही है। स्पष्ट है? एक सिचुएशन और इसमें क्या हो सकता है कि आपका बोलेगा कि गुडविल को आप राइज कीजिए, फिर राइट ऑफ कीजिए। गुडविल को क्या बोलेगा बुक में? अभी न्यू डेवलपमेंट के अनुसार बोला, आपके बुक्स में ये डाला गया है, जिसमें बोलेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन कीजिए। जनरली तो गुडविल को हम लोग शो ही नहीं करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन होगा। बट जैसे बोलेगा कि आप ओपन कीजिए और क्लोज कर लीजिए, तो वायलेशन नहीं होता, ओपन करके क्लोज कर लेना है। उसको अगर उसका नेट निचोड़ देखे तो दूसरा तीसरा जो एंट्री है उसका यही इंपैक्ट आएगा, जो सेक्रीफाइस के रूप में मेरा शो हो रहा है। बट अगर राइज करने बोलेगा तो हम लोग राइज कर लेंगे, तो ऑल पार्टनर के बीच में राइज होगा गुडविल का, तो गुडविल डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस आएगा टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर्स कौन रेशियो में? क्योंकि न्यू पार्टनर है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही होगा। हम कंसेप्चुअल चलना है, कहीं रटने का जरूरत नहीं है। बट इसको जैसे राइट ऑफ करेंगे, नया पार्टनर का एडमिशन हो गया, तो सारा पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कहने कहां से? ओल्ड और न्यू सब मिला के, और टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। अब ये कौन रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में होगा, दैट इज न्यू रेशियो। अब देखिएगा कि दोनों का इंपैक्ट क्या गया। ओल्ड रेशियो में पहले ओल्ड पार्टनर का क्रेडिट हुआ, और न्यू रेशियो में डेबिट हो गया, तो सेक्रीफाइस से उसका मिल गया। जितना सेक्रीफाइस हुआ उतना से उसका क्या हो गया? इंपैक्ट उसका कंपनसेट हो जा रहा है। दोनों एंट्री का इंपैक्ट देखिएगा तो ही मिलेगा। अब हम लोग का सारा सिचुएशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से हम लोग हो गया। आप किसी सम्स में आपको पांचों सिचुएशन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? ये आपका 5वां सिचुएशन था। आपको हो सकता है पहला दूसरा दे दे, या तीसरा चौथा दे दे, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम कंसेप्चुअल, अगर इस कंसेप्ट को आप अपने
दिमाग में सेट कर ले रहे हैं तो आपको गुडविल ट्रीटमेंट में कहीं भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। इससे रिलेटेड सम्स अभी तो एक उदाहरण लेके हम लोग किए हैं और आपके टेक्स्ट बुक से भी करेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।